चेक करते हैं आप लोगों से कि बनता है कि नहीं। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है इस प्रकार का 2 यानी 12x² है -7s+1, इसका फैक्टराइज करो। कैसे कर लोगे? करो, बनेगा। फैक्टर करते इसका 12x² -7x -12। चलो ठीक है, हम बताते हैं तब तक, फिर अभी चेक करते हैं आप लोगों को बताने के बाद। x² का कोफिशिएंट 12 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12। 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 12 के फैक्टर हो सकता है 2 × 6, तब भी 12 आएगा। 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3, तब भी 12 आएगा। 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं -4 × -3, तब भी 12 आएगा। 12 को ऐसे लिख सकते हैं -2 × -6, तब भी 12 आएगा। 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 12, ठीक है। पर यहाँ देखते ये हैं, देखो ये 2 और 6 को ऐड करोगे, 2 और 6 को ऐड करो तो 8 आएगा, 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आएगा। यहाँ -4 और -3 को ऐड करोगे तो -7 आएगा, -2 और -6 को ऐड करोगे तो -8 आएगा, और 1 और 12 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 13 आएगा, ठीक है। इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती है उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने से उसके कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वे फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। तो यहाँ पे इनमें से किस टर्म को, किस फैक्टर को लेने से ऐड करने पर मिडिल टर्म आता है। यहाँ देखते हैं 2 और 6 तो 8 आता है, 8 यहाँ नहीं है, ठीक है। 4 3 को ऐड करने से 7 आता है, +7 यहाँ नहीं है। -4 × -3 करने से -4, -3 ऐड करने से -7 आता है, तो यहाँ -7 है। इसका मतलब क्या हुआ? इन 5 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर लेंगे? 12, ये वाला 12 = -4 × -3। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 12x², जहाँ -7s है वहाँ लिख देंगे -4x -3x। क्या लिख देंगे? -4x -3x और +1। अब इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, तो दोनों से कॉमन लेने पर क्या आएगा? क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों से? दोनों से कॉमन ले सकते हैं 4 और s कॉमन ले सकते हैं। दोनों से क्या ले सकते हैं? 4 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, और x दोनों में है, तो कॉमन ले सकते हैं हम 4x है। तो 4s जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 4 3 × 12 है, एक s कॉमन हो चुका तो एक s बचेगा, और यहाँ 4s कॉमन ले ले तो -1 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन लें कि 3s -1 ही बचे, तो यहाँ -3s+1 है, तो इससे -1 कॉमन लेंगे तो 3s -1 बचेगा। अब 3s -1 दोनों में आ गया, तो 3s -1 फिर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 4x -1, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई दूसरा फैक्टर 2x² लेते हैं और +7s+3, तो इसमें क्या करेंगे? देखो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ? 6 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 6 का फैक्टर हो सकता है 1 × 6, 6 का फैक्टर हो सकता है -1 × -6, 6 का फैक्टर हो सकता है 2 × 3, 6 का फैक्टर हो सकता है -2 × -3। लेकिन इनमें से किसको 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, -1 -6 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, -2 -3 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। यहाँ मिडिल टर्म क्या है? 7। इनमें से कौन सा फैक्टर ले लें? फर्स्ट वाला। तो इसको क्या लिख देंगे हम फिर? 2x², जहाँ 7s है वहाँ लिखेंगे 1x + 6x। क्या लिखेंगे? 1x + 6x। तो 1x तो 1 लिखते नहीं हैं, तो s वाला लिख दिए, फिर क्या लिख दिए? 6x लिख दिए, और प्लस क्या हो गया? 3। अब इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में क्या है? x है, तो s जब कॉमन लेंगे तो 2s + 1 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कहाँ कॉमन होगा? 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 × 6 और 3 1 × 3, ठीक है। अब देखो 2s + 1 दोनों में है कि नहीं है? 2s + 1 दोनों में है, तो 2s + 1 फिर से कॉमन ले लिए, तो 2s + 1 कॉमन लिए तो क्या बचा? s + 3। तो इसका ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे तीसरा 16x² + 5x -6 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 16। कांस्टेंट टर्म क्या है? -6। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 96। अब 96 के फैक्टर करना है, तो 96 के फैक्टर करोगे तो 96 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखो 96 के फैक्टर ऐसे करो कि दोनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए? 5x, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा?
96 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 96 को काट दो, देखो 96 लिखो, इसको काटते हैं पहले 2 से तो 48 आएगा, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 2 से तो 3 आएगा। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर हुए क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके 2 फैक्टर बनाना है, तो 2 फैक्टर ऐसे बनाओ कि दोनों को ऐड करने से 5 ऐसा आना चाहिए। तो सुनो यहाँ 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, और यहाँ पे 2 3 जा 6 है। ठीक है, तो इनसे तो इनको जोड़ने घटाने से 5 आने वाला नहीं है, क्या आएगा नहीं आएगा किसी हालत में। इसका मतलब क्या करें 2 2 जा 4, 3 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 2 2 जा 4, 24 और 4 से भी काम नहीं बनने वाला है, 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 अब क्या करें 16 ये हो गया और 16 और 2 3 6, इससे भी नहीं आएगा। तो क्या किया जाए 4 ठे ले लो, 16 छक्का 96, यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है ये क्या, किसको किसको लोगे तो आएगा ये फैक्टर। किताब निकालो थोड़ी, गलत तो क्वेश्चन नहीं लिख लिए। सबसे पहले एस स्क्वायर का कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उसके 2 फैक्टर निकालते हैं, उसके ऐसे 2 फैक्टर लेते हैं जिसको ऐड करने से क्या आना चाहिए मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए मिडिल टर्म, ये शर्त है सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसमें सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है ना, ये क्या 6x स्क्वायर है, हम 16 लिख दिए हैं, यहाँ 6x स्क्वायर है, क्या है 6x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 6x स्क्वायर कहाँ लिख दिए थे, क्वेश्चन लिखे थे ये ना, तो 6x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 है। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे -6 के साथ, तो क्या आएगा -36, -36 के 2 फैक्टर करो, तो -36 के फैक्टर जब करोगे तो क्या होगा 9 इंटू -5, 9 इंटू -4, 9 इंटू, तो 9 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करो क्या आएगा 36 आएगा ना कि नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा क्या 9 और -4 को ऐड करो तो 5 आएगा ना, अब मिडिल टर्म है तो 5, इसको हम क्या लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस है यहाँ पे 9x माइनस 4x माइनस 6 है। अब इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, पेयर बनाते हैं। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, और क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, और क्या है x है, 3 और x है, तो 3s कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा 6 है, और एक s कॉमन हो चुका तो एक s बचेगा। अब 3 कॉमन ले चुके हो तो 3 बचेगा, x तो कॉमन ले ही चुके थे, s बचेगा ही नहीं। इसमें से क्या कॉमन ले लें 2 के -2, दोनों में माइनस है ना, तो -2 कॉमन, तो -2 कॉमन लेने के लिए इसका मतलब क्या होगा -2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, इसके लिए -4s -6 को -2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 2 2 जा और 2 3 जा, माइनस कट के प्लस बन गया, माइनस कट के प्लस बन गया, तो 2s + 3 बचा। ठीक है, मान लो नहीं जानते क्या बचेगा तो जो कॉमन लेते हो उसी से डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे हम 3s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, मान लो किसी कारणवश आप नहीं समझ पाए तो क्या करना पड़ेगा 6s स्क्वायर प्लस 9s है, कॉमन क्या लिए हैं हम 3s ना, तो 3s से डिवाइड कर दो दोनों टर्म को। ठीक है, तो 3 2 जा एक s से एक s कट गया, 3 3 जा एक ये s से s कट गया, तो क्या बचा 2s + 3, तो ये आ गया। ठीक है, यदि आप नहीं समझ पाते कॉमन लेने के बाद बचता क्या है तो क्या करोगे, जितने टर्म से कॉमन जो लिए हो उसी से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या होगा -2 कॉमन जब लेंगे इससे, तो -2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 2 जा 2x प्लस और 2 3 जा है ना 6 है। अब 2s + 3 दोनों में है, देखो 2s + 3 फिर से कॉमन, तो क्या बचेगा
3x माइनस 2, ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास है क्वेश्चन ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका फैक्टर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 4, साइन के साथ लिखते हैं। ये +3 है -4, तो 3 और -4, तो 3 4 जा -12, -12 के 2 फैक्टर करो, दोनों को ऐड करने से -1 आना चाहिए। 4 3 जा, तो किसको माइनस में करें किसको प्लस में? -4 +3, क्यों? क्योंकि -4 और +3 को जोड़ेंगे तब आएगा -1, यहाँ -1 है। ठीक है, 4 इंटू -3 क्यों नहीं करेंगे? उसको करने से वो नहीं आ पाएगा। 4 और -3 को ऐड करेंगे तो +1 आएगा, और +1 यहाँ नहीं है, -1 है, तो मिडिल टर्म आना भी चाहिए ना। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती है उस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं कि दोनों फैक्टर को जोड़ने से क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि हम कुछ भी फैक्टर कर दें। ठीक है, साइन के साथ आना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे -1 है तो हम +1 आ रहा हो, 4 इंटू -3 कर दिए तो 4 से 3 निकाल तो +1 आ जाएगा। तो आप ये जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे जैसे कॉमन लेने के बाद इक्वल टर्म बचते हैं ना, यहाँ माइनस+ की गलती कर दिए तो क्या होगा, यहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ दूसरा बचेगा, तो यहाँ कॉमन लेने के बाद कुछ दूसरा बचेगा, तो दोनों सेम कभी नहीं आएगा। तो ज़बरदस्ती लड़के कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं आ रहा फिर भी। ठीक है, तो यदि आप ऐसा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के साथ ये साइन भी ध्यान रखना। जैसे भूल गए आपको 3 इंटू 4 कर दिए, जबकि करना क्या चाहिए था 3 इंटू -4, तो -12 आएगा, तो -12 के फैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप माइनस साइन इसको छोड़ दिए और 3 इंटू 4 के 12 है, तो 12 के फैक्टर करोगे आप, तो फैक्टर होगा ही नहीं फिर। ठीक है, और तो यहाँ पे साइन, अब यहाँ प्लस वाले कहोगे कि यहाँ पे माइनस साइन तो ले लिए, इसका वाला साइन क्यों नहीं लिए? इसका वाला साइन नहीं लिए, इसका मतलब प्लस है माना जाएगा। इसके पहले कौन नंबर है, कौन साइन है? कुछ साइन नहीं तो क्या माना जाएगा? प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो -12 हुआ। अब -12 के 2 फैक्टर करेंगे तो -4 इंटू 3 लेंगे, है ना? क्या लेंगे? -4 इंटू 3, क्यों? क्योंकि -4 और 3 को ऐड करें तो -1 आएगा, और मिडिल टर्म क्या है? -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे फिर 3x स्क्वायर, और ये -1s के स्थान पे क्या लिख देंगे? -4s + 3x। क्या लिख देंगे? -4x और +3x, और ये -4 रहेगा ही। अब इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों से भी कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हो? 1x 1 हो गया नहीं, हाँ, x भर कॉमन लोगे, है ना? 1s, तो s तो 1 तो लिखते नहीं हैं, तो s कॉमन लोगे, तो s कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? 3x और -4 -4 यहाँ बचेगा। यहाँ कॉमन क्या लेंगे? 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो 1 लिख देते हैं ना, तो 3s -4। ठीक है, कॉमन होगा ही नहीं कुछ। अब यहाँ पे देखते क्या है, इन दोनों में क्या दिख रहा है? अब 3s -4 दोनों में है, तो 3s -1 फिर से कॉमन लोगे ना, तो जब 3s -1 कॉमन लोगे फिर से तो क्या आएगा? 3s -4 कॉमन लिए तो पहले से क्या बच गया? x, और दूसरे से क्या बच गया? 1, s + 1। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर क्वेश्चन लिखो पहले, फिर इसको दूसरा लिखो, और फिर तीसरा कहाँ लिखे थे ये लिखो, एक चौथा क्वेश्चन लिखो। इन चारों को फैक्टर करो, फिर एक क्वेश्चन हम लगाने के लिए देते हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चन को कर लो, इसके बाद हम एक क्वेश्चन लगाने के लिए देते हैं कि आप ये बात मेरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए।